नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां पुलिस चौकी पर ग्रामीणों ने किया हंगामा, कहां न्यायालय के आदेश के बाद भी चैन की नींद सो रही है पुलिस, कहां पुलिस की गिरफ्त में आए हत्या के आरोपी। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। हापुड़ में दो गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने पुलिस चौकी पर जमकर हंगामा किया। पुलिस कार्रवाई न होने पर ग्रामीणों में रोष देखने को मिल रहा है। देर रात्रि सड़क हादसे में कार और बाइक की टक्कर में दो युवकों की हुई थी मौत। कार का बोनेट और नंबर प्लेट टूटकर गिर गया था। नंबर की जानकारी होने के बावजूद भी पुलिस ने अभी तक गाड़ी चालक की नहीं की है गिरफ्तारी और न ही गाड़ी को लिया है कब्जे में, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने पुलिस चौकी पर किया हंगामा। पुलिस की बड़ी लापरवाही थाना गढ़ मुक्तेश्वर क्षेत्र के नानपुर चौकी पर देखने को मिली है। आप यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं? यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि कार्रवाई कुछ नहीं हो पा रही। क्या मामला था कि किस मामले में कार्रवाई चाह रहे हैं? एक्सीडेंट हो गया था, दो कब? एक्सपायर हो गए हैं। कब? कल शाम। कहाँ पे हुआ था? ये पूरा चौकी के आसपास में हुआ था। अच्छा, तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही? ये पुलिस ने FIR लिखी है, बाकी और कोई कार्रवाई नहीं। अभी तक गाड़ी बरामद हुई है? नहीं हुई? बरामद नहीं हुई। क्या है आप लोग यहाँ? हम इसलिए आए जी, हमारे भाई है जी, हिरनपुरा चौकी पर उसका एक्सीडेंट हुआ है। एक देवली गए पंडित जी उनके साथ हैं, तो दोनों एक्सीडेंट में ऑन द स्पॉट खत्म है। अच्छा, अब यहाँ एकत्रित होने का क्या मतलब, क्या कारण है? एकत्र होने का मतलब है पुलिस इसमें गवाह खोलने को तैयार नहीं है। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इसमें गवाह खोला जाए, गवाह के बयान लिया जाए। रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है आपकी? रिपोर्ट दर्ज हो चुकी। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता मुनेंद्र संधू की रिपोर्ट। हरदोई में न्यायालय के आदेश पर दर्ज हुए कोतवाली शाहबाद में 3 पर लूट का मुकदमा, लेकिन अभी तक नहीं हुई कार्रवाई, जिसको लेकर प्रार्थी ने शासन प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया। आगे सुनते हैं कि प्रार्थी का क्या कुछ कहना है। नमस्कार, मेरा नाम नौशाद अली अंसारी है। मोहल्ला माहिबाग का मैं निवासी हूँ। मेरी एक सिलाई की फैक्ट्री जो कि मोहल्ला बजरिया कस्बा शाहबाद जनपद हरदोई में स्थित थी, जिस पर 2 साल पहले 13 मार्च 2020 को फर्जी छापेमारी करके मुकदमा लिख दिया गया था, जो कि अभी न्यायालय में विचाराधीन है, जो कि डीएम के जिलाधिकारी महोदय के आदेश पर उप जिलाधिकारी महोदय अतुल प्रकाश श्रीवास्तव ने वहां पर छापेमारी करके फर्जी मुकदमा लिखा था, जो कि अभी विचाराधीन है। उसके बावजूद 11 नवंबर 2021 को हमारी उस फैक्ट्री के जो मकान मालिक थे उबैद अली ख़ां, सनाफ राहत अली ख़ां, जुल्फ़िकार अली ख़ां भुट्टू, सनाफ इफ्तिखार अली ख़ां, नासिर अली ख़ां, सनाफ इफ्तिखार अली ख़ां, इन लोगों ने हमारी सील लगी हुई फैक्ट्री को, जिसको उप जिलाधिकारी महोदय ने सील किया था, इन्होंने उसके सील लगे ताले तोड़कर वहां से लूट करी। जब मुझे इसकी सूचना मिली तो मैं वहां पर पहुंचा तो इन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी। उसके बाद में मैंने कोतवाली में एक एप्लीकेशन दी, उस पर कोई प्रक्रिया नहीं हुई। फिर मैंने रजिस्ट्री के ज़रिए से, ऑनलाइन के ज़रिए से मैंने उच्च अधिकारियों को एप्लीकेशन दी, जिस पे कोई प्रक्रिया नहीं हुई। फिर हमने मजबूरन कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और न्यायाधीश महोदय ने कोर्ट के आदेश 56(3) में कोर्ट का आदेश कोतवाली शाहबाद के पास भेजा कि आरोपियों के ऊपर संज्ञेय अपराध में मुकदमा लिखा जाए, जिसमें अपराधियों पर 392, 506, 504 में मुकदमा दर्ज करा गया है। लेकिन 13 अप्रैल को ये मुकदमा दर्ज हुआ था, FIR लिखी गई थी। जब से अभी तक पुलिस कोई भी इसमें आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। पुलिस और आरोपियों के जो मित्रवत संबंध हैं उसमें पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। मुझे न्याय नहीं मिल रहा है, इसलिए मजबूरन मैंने मीडिया का दरवाज़ा खटखटाया और मीडिया के प्रतिनिधियों के ज़रिए से मैं अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाना चाहता हूं और ये चाहता हूं कि मीडिया के ज़रिए से मेरी बात प्रशासन तक पहुंचे और आरोपियों पर उचित कार्रवाई हो। उसके बावजूद आरोपी बराबर हमें धमकियां दे रहे हैं, हमें खबरें भिजवा रहे हैं कि हमसे सुलह कर लो वरना जान से हाथ धो बैठोगे, तुम्हारी पत्रकारिता छुड़वा देंगे, घर में घुसकर मारेंगे। इस तरह के हमें बराबर दबाव बनाए जा रहे हैं। उसके बाद पुलिस भी हमसे यही कह रही है कि इसमें कुछ नहीं हो सकता, सुलह कर लो और हम इसमें FIR लगा देंगे, 392 नहीं बन रही, हम धारा निकाल देंगे। मैं ये चाहता हूँ कि सरकारी सील लगे तालों को तोड़ा गया है, प्रशासनिक काम में बाधा डाली गई है, उसके बावजूद भी आरोपी खुले घूम रहे हैं। क्या पैसा इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि पैसे से कोर्ट के आदेश को भी रुकवाया जा सकता है, पुलिस को भी ख़रीदा जा सकता है? क्या सब कुछ
इस तरीके से होता है कि हरदोई से सी न्यूज संवाददाता प्रशांत तिवारी की रिपोर्ट। जौनपुर में दंपत्ति हत्याकांड के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। बता दें कि गला दबाकर दंपत्ति हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। पुलिस हत्या के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। दीदी जीजा के हत्यारे निकला सगा भाई जीजा का साला। जी हां, पवित्र रिश्तों के कत्ल करने का मामला सामने आया। फिल्मी स्टाइल में हत्या कर बहन बहनोई की शव को फेंक दिया गया था नहर में। शव नहर में फेंकने के बाद परिजन बीते 2 अप्रैल से अनजान बन रहे थे। वहीं फर्रुखाबाद से आया मृतक की भाई ने फोटो से शव की पहचान भी की। ससुराल में रह रहे बहनोई की रुपए के लेन देन में साले ने ही हत्या कर दी थी। गला दबाकर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। वहीं पुलिस ने इस पूरे हत्याकांड का खुलासा करते हुए जानकारी साझा की है। सर, आज किस तरह का ये खुलासा है? ये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जौनपुर के कुशल नेतृत्व में थाना मड़ियाहू की पुलिस, थाना प्रभारी और उनकी समस्त टीम के द्वारा एक बहुत ही गंभीर एक अपराध का अनावरण किया गया है, जिसमें ये घटना इस प्रकार हुई कि थाना मड़ियाहू में ग्राम साहूपट्टी में एक महिला पूनम कटियार और उसका पति सत्येंद्र कटियार की हत्या दिनांक 29 मार्च की रात में कर दी गई और 30 मार्च की रात में उसकी लाश को जो हत्यारे थे, इसमें उसका सगा भाई पिंटू, सिंटू और उसका एक मित्र छोटू और उस गांव का एक ग्राम प्रधान कैलाश पटेल, और इन लोगों ने एक बोलेरो गाड़ी को लाश ठिकाने के लिए इस्तेमाल किया। उसका जो ड्राइवर है सुनील गौड़, इनकी मदद से हत्या करके डेड बॉडी को ठिकाने लगाया गया। गांव के पास ही शारदा नहर में डेड बॉडी डाल दी गई। ये दोनों डेड बॉडी, एक डेड बॉडी जो सत्येंद्र कटियार की थी, पति की, वो दिनांक 2 अप्रैल को थाना जलालपुर क्षेत्र में बरामद हुई और दूसरी डेड बॉडी जो उसकी पत्नी पूनम कटियार की थी, ये 6 अप्रैल को वहीं पास में ही नहर से बरामद हुई। ये दोनों डेड बॉडी पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी थी, लेकिन जो उसमें उनके कपड़े थे और महिला के हाथ में जो टैटू मार्क था, गुदना था, उससे इनकी शिनाख्त हुई। और जो मृतक सत्येंद्र कटियार के जो परिजन फर्रुखाबाद से आकर के उन्होंने लिखित तहरीर दी, उसके आधार पर थाना मड़ियाहू में अभियोग पंजीकृत हुआ और टीम ने मेहनत करके इस घटना का अनावरण किया। डेड बॉडी को उसकी शिनाख्त की, क्योंकि ये घटना लगभग 1 महीने पहले हो चुकी थी। उस डेड बॉडी का जो पंचायतनामा पोस्टमार्टम हुआ था, उसको इन लोगों ने रिकलेक्ट किया, उसकी पहचान कराई और उससे स्थापित हो गया कि वो जो दोनों डेड बॉडी थी वो मृतक पूनम कटियार और उसके पति सत्येंद्र कटियार की ही थी। और इसमें अभियुक्तों को जो पकड़ करके जब उनसे कड़ाई से पूछताछ हुई, सारे जितने भी साइंटिफिक तरीके हैं उनसे। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता शशिकांत मौर्य की रिपोर्ट। हजारों कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सेरंदाग पंचायत क्षेत्र से मुखिया उम्मीदवार श्याम किशोर सिंह ने आज नामांकन दाखिल करवाया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सेरंदाग पंचायत से मुखिया के पद पर सेरंदाग पंचायत से श्याम किशोर सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उम्मीदवार श्याम किशोर सिंह ने अपने चुनावी क्षेत्र में हजारों कार्यकर्ताओं के साथ पंचायत का दौरा भी किया। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ हरहंज अंचल हरहंज पहुंचकर नामांकन भी दाखिल करवाया। मेरा नाम श्याम किशोर सिंह है। मैं सेरंदाग मुखिया के प्रत्याशी हूं और पब्लिक से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि एक बार मौका दे और इसके बाद सेरंदाग पंचायत के लिए मैं ऐसा विकास का लकीर खींचूंगा और जो भी कुछ विकास सेरंदाग पंचायत में होगा वो पारदर्शिता के साथ होगा और मेरा यही लक्ष्य है और मैं जनता के साथ कोई भी परिस्थिति में मैं खरा उतरूंगा।
सबसे पहले आप क्या कीजिएगा जीतेगा तो? जीतने के बाद जो है जनता के बीच में जाकर मैं वृद्धा पेंशन बहुत से ऐसे जो काम जो पेंडिंग पड़ा हुआ है उसको देख करके हम उसको करवाने का काम करूँगा। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। कैमूर जिले में चैनपुर प्रखंड के ग्राम जगरिया का एक मामला सामने आ रहा है, जहां निवासी नरेश पासवान ने बताया कि हमारी पत्नी चमेली देवी रात्रि को छत पर सो रही थी। अचानक छत पर से नीचे गिर गईं और घायल हो गईं, जिनका इलाज कराने के लिए सीएचसी चैनपुर लाया गया है। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता प्रदुमन पाठक की रिपोर्ट। अमरोहा पुलिस ने कंटेनर चालक की हत्या का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से चोरी किए हुए माल भी बरामद किए गए। खुलासा करने वाली टीम को पुलिस अधीक्षक ने 25,000 रुपए नकद देने की घोषणा भी की है। बताते चलें कि आदमपुर थाना क्षेत्र के ग्राम दड़ियाल में बीती 17 अप्रैल को जंगल में अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था, जिसकी शिनाख्त बदायूं निवासी नेपाल के रूप में हुई थी। नेपाल सैमसंग मोबाइल के डिस्प्ले बनाने वाली कंपनी में नौकरी करता था। जब वो कंपनी के डिस्प्ले से लदी कैंटर गाड़ी लेकर दूसरी फैक्ट्री में जा रहा था, तभी रास्ते में उसी कंपनी में पहले से काम करने वाले विनोद और विपिन ने गाड़ी को रुकवा लिया और नेपाल को शराब पीने के बहाने एक बंद फैक्ट्री में ले गए, जहां पर उन्होंने अपने और अन्य साथी धीरेन्द्र, राजेंद्र और प्रमोद को भी बुला लिया और नेपाल को शराब में नींद की गोली खिलाकर बेहोश कर दिया। जिसके बाद कंपनी के माल को नेपाल ले जा रहा था उसको चोरी कर लिया गया, मगर उन्होंने भेद खुल जाने के डर से नेपाल का काम ही तमाम करने की ठान ली। जिसके बाद नेपाल की गला रेत कर हत्या कर दी गई और बाद में अमरोहा जनपद के आदमपुर थाना क्षेत्र के दड़ियाल चौकी के ग्राम दड़ियाल को जाने वाली सड़क के किनारे खेत में उसकी गर्दन पर फावड़े से वार कर उसे मार दिया गया। वहीं पुलिस ने आज बहुत ही मुश्किल से इस पूरे प्रकरण का खुलासा कर दिया है। हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी और कार भी पुलिस द्वारा बरामद कर लिया गया है। खुलासा करने वाली आदमपुर थाना पुलिस टीम को राशि देने की घोषणा भी की गई है। देखिए, जनपद अमरोहा के थाना आदमपुर क्षेत्र में दिनांक 17 अप्रैल को एक अज्ञात शव बरामद हुआ था, जिसके गले पे धारदार हथियार से प्रहार किया गया था। इसकी शिनाख्त बदायूं के निवासी नेपाल के रूप में हुई थी, जो नोएडा में एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में ड्राइवर के रूप में कार्य करता था। अगले दिन 18 तारीख को उस मृतक के परिजनों द्वारा 2 लोगों को नामित करते हुए शक के आधार पर इसमें हत्या का अभियोग थाना आदमपुर पर पंजीकृत कराया गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए क्षेत्राधिकारी हसनपुर के नेतृत्व में कई टीमों का गठन किया गया था और एसओजी और सर्विलांस टीम को भी इसमें लगाया गया था। इन टीमों के कड़ी मेहनत और अथक प्रयासोपरांत आज इस घटना का अनावरण हुआ है और इस घटना में लिप्त कुल 5 अभियुक्त पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके द्वारा इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया है कि इनमें से जो 2 मुख्य अभियुक्त हैं विपिन और विनोद, ये मृतक ड्राइवर नेपाल के साथ ही नोएडा की उस ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करते थे जो सैमसंग का माल ढोने का काम करती थी। कुछ दिन पूर्व इनको नौकरी से निकाल दिया गया था। पैसे की इन्हें बहुत आवश्यकता थी, इसी लालच में इन्होंने इस पूरे षड्यंत्र को कारित किया और घटना वाले दिन, उससे एक दिन पहले 16 तारीख को मृतक के साथ इन लोगों ने बैठ के शराब पिया और मृतक के कैंटर में भारी मात्रा में सैमसंग के मोबाइल डिस्प्ले जो काफ़ी कीमती हैं वो रखे थे। उसको चोरी करने का इन्होंने प्लान बनाया और वहाँ से 12 पैकेट उस कैंटर से चोरी कर लिए, जिसकी कीमत करीब 35 लाख से ज़्यादा है। चोरी करने के उपरांत उसको एक गाड़ी से इन्होंने ठिकाने लगा दिया। उसके बाद इनको ये डर लगा कि जब ये ड्राइवर होश में आएगा तो इनकी इस घटना के बारे में लोगों को जानकारी हो जाएगी, ये फंस जाएंगे। तो पुनः इन्होंने योजना बना के अपनी स्विफ्ट गाड़ी में उसको डाला और गला दबाकर पहले उसको मारने का प्रयास किया और फिर सुनसान जगह पाकर रास्ते में जो थाना आदमपुर का क्षेत्र इन्हें मिला, वहाँ पर उसको फेंक दिया और एक फावड़े से उसके गले पे प्रहार किया, जिससे शायद उसकी वहाँ मृत्यु हो गई। उसके बाद ये लोग भाग गए। पुलिस की टीमों द्वारा इन 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके चोरी का 100% माल जो करीब 35 लाख कीमत का है, मोबाइल डिस्प्ले सैमसंग का, वो इनसे बरामद कर लिया है। घटना में प्रयुक्त जो आला कत्ल है फावड़ा, वो भी पुलिस ने मौके से बरामद कर लिया है। इसके अतिरिक्त स्विफ्ट कार, जिनमें से एक आरोपी के नाम पे है, जिसमें वो मृतक को डालकर यहाँ पर फेंक गए थे, वो स्विफ्ट कार भी पुलिस ने इनसे बरामद कर ली है। इन 5 अभियुक्तों के विरुद्ध थाना आदमपुर पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और मेरे द्वारा इस सराहनीय कार्य करने के लिए इस पूरी टीम को 25,000 रुपये के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाए। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट।
भदोई के ज्ञानपुर कोतवाली अंतर्गत पुलिस लाइन के मुख्य द्वार के सामने विभूति नारायण राजकीय इंटर कॉलेज की बाउंड्री वॉल को तोड़ते हुए एक ट्रक तेज रफ्तार 2 व्यक्तियों को कुचलते हुए एक गुमटी में जा घुसी, जिसकी चपेट में आकर एक पेड़ भी धराशायी हो गया। वहीं एक बाइक और एक साइकिल बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। ट्रक की चपेट में आने से पुलिस लाइन में क्षेत्र अधिकारी कार्यालय में कार्यरत दीवान मुकेश यादव 36 वर्ष निवासी ग्राम नदला थाना बरेसर जनपद गाजीपुर और गोपीगंज के राजमार्ग पर पांडे ढाबा के संचालक छतमी गांव निवासी अशोक पांडे उर्फ जिनको पांडे की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बताते चलें कि ज्ञानपुर पुलिस लाइन के सामने उत्तरी सड़क पर जीआईसी ग्राउंड की बाउंड्री वॉल से सटी चाय पान की दुकान पर मंगलवार रात्रि को भदोई से दुर्घटना कर काल बनकर तेज रफ्तार से सड़क पर भाग रही ट्रक अनियंत्रित होकर बाउंड्री वॉल से जा भिड़ी, जहां देर रात ये हादसा हुआ जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं पूरे इलाके में मौत की चीख पुकार मच गई। भदोई से सी न्यूज संवाददाता नीरज गुप्ता की रिपोर्ट। परशुराम जयंती के अवसर पर जमानिया ग्राम हरपुर में घोड़े की रेस का आयोजन किया गया, जिसमें जमानिया विधायक ओम प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में रेस का आयोजन किया गया। परशुराम जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता प्रतीक राय की रिपोर्ट। गुजरात के छोटा उदयपुर जिले के लोकल क्राइम ब्रांच ने छोटा उदयपुर के द्वारा कराली पुलिस थाने के एरिया में शराबबंदी के गुनाह के वांटेड आरोपी को गिरफ्तार किया है। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता समीर घोरी की रिपोर्ट। नगरपालिका अरोरा में चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान की पोल खुल गई है। खुले नाले में ठेले सहित एक मजदूर गिर गया। कीचड़ भरे नाले में गिरने से घायल होने से मजदूर बाल बाल बचा। वहीं लोगों ने नगरपालिका प्रशासन के ऊपर बड़ा आरोप लगाया, कहा कि लाखों रुपए खर्च कर सफाई अभियान सिर्फ कागजों में ही किया जा रहा है, जमीनी हकीकत कुछ और ही है। इसी की झलक कहीं नगर में दिखाई दे रही है, जिसका आज एक ये जीता जागता उदाहरण देखने को मिला। वहीं वार्ड के सभासद शकील अहमद ने कहा कि इस नाले की सफाई और ढकने की शिकायत कई बार अधिशासी अधिकारी अरोरा को ज्ञापन के माध्यम से बताए गए, लेकिन एक बार भी बेसोर कार्रवाई नहीं की गई है, जिसकी वजह से आज ये हादसा हुआ है। वहीं अधिशासी अधिकारी ने वार्ता के दौरान कहा कि बूढ़ादेई मोहल्ले में खुले नाले की जानकारी मिली है, जल्दी नाले की सफाई करके ढक्कन लगवा दिया जाएगा। आप सभासद हैं और यहाँ पे जो नाली इतना खतरनाक है पुलिया के पास, इसके लिए किसी ज्ञापन किसी को दिए हैं? कई बार नगर पालिका अधिशासी अधिकारी को अवगत करा दिया गया है। इतने बार कहने के बाद चेयरमैन ने इसकी सूचना दिया था। जब यहाँ पर पुलिस चौकी का नाला यहाँ पर जाम था तो उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था कि ये जल्द सही हो जाएगा। एक भाग सही हो गया, दूसरे भाग पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ। अब रही बात यहाँ से जो अस्पताल तक जो नाला बना हुआ है, लोगों द्वारा अवैध कब्जा करके पाड़ दिया गया है, जिससे उसका पूरा मलबा आकर एक जगह इकट्ठा हो जा रहा है। और रोड सकरा होने की वजह से आने जाने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कत, आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना हो जाए। जैसे आज आपके सामने एक बेचारा गरीब आदमी लेकर अपना टाली गिर गया, उसका कितना नुकसान हो गया। एक दिन आए दिन दुर्घटना ऐसे हो तो किसी दिन किसी की मौत हो जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शकील अहमद है। मैं नगर पालिका का सभासद हूँ, वार्ड नंबर 11 बुढ़ादेईपुर। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।